दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने ताकत और तकब्बुर में आकर अल्लाह को चैलेंज कर खुद झूठा खुदा होने का दावा करने लगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने खुद खुदा होने का दावा किया, जिसके बाद उनका क्या हश्र हुआ। तो दोस्तों, इसमें पहला नाम आता है मिस्र के बादशाह फिरौन का। फिरौन एक जालिम और नाकाबिल बादशाह था जिसने पूरे मिस्र में ये ऐलान कर दिया कि वो अब उन लोगों का खुदा है और अब लोग उसकी ही सिर्फ इबादत करें। वह खुद को जबरदस्ती लोगों से अपनी इबादत करवाता और जो लोग उसकी इबादत नहीं करते और उसे अपना खुदा नहीं मानते उसे वह मार देता या फिर बड़ी ही दर्दनाक सजा देता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दीन की दावत दी और कहा कि वो जो कर रहा है वो गलत है। हम सबका खुदा सिर्फ एक है, अल्लाह, उसके सिवा और कोई दूसरा खुदा नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में कई मोजज़े भी दिखाए कि फिरौन उन पर यकीन कर ईमान ले आए, लेकिन फिरौन ने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम के लोगों को मारने को उतारू हो गया और एक बड़ी फौज लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे निकल पड़ा। रास्ते में समुद्र था और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी और समुद्र के दो टुकड़े हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोग वहां से निकल गए। जब फिरौन ने समुद्र में से जाने को चाहा तो समुद्र की लहरें गिर गई और फिरौन और उसकी फौज पानी में गर्क हो गए, जिसके बाद समुद्र ने फिरौन के लाश को फेंक दिया। आज भी फिरौन की लाश मिस्र में मौजूद है। अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बना दिया। अब दोस्तों, दूसरा नाम आता है नमरूद का। वह एक जालिम बादशाह था जिसकी हुकूमत उस वक्त पूरे दुनिया पर कायम थी। उसने अपने इसी तकब्बुर में अल्लाह को चैलेंज किया और झूठा खुदा होने का दावा किया, जिसके बाद उसका क्या हश्र हुआ आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये वाकया है आज से करीब 5000 साल पहले की। नमरूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखता था, लेकिन वो एक निहायत जालिम बादशाह था। नमरूद ही पहला बादशाह था जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम थी। उस दौर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनकी याद में हम मुसलमान कुर्बानी करते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने जब नमरूद को समझाया और ईमान की दावत दी, तब नमरूद ने उल्टा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दहकती आग की लपटों के हवाले कर दिया। लेकिन अल्लाह की फजलो करम से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं हुआ। नमरूद ने सोचा कि पूरे दुनिया पर तो उसकी हुकूमत कायम ही है, तो क्यों ना अल्लाह से जंग करके आसमान पर भी वह कब्जा कर ले। जिसके बाद नमरूद ने एक ऊंची मीनार बनवाई और जंग के लिए अल्लाह को चैलेंज किया। जिसके बाद अल्लाह ने मच्छरों की एक बड़ी फौज भेजी। मच्छरों की फौज ने चंद वक्तों में नमरूद के फौज के लोगों के खून चूस लिए और एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के नाक के रास्ते से उसके दिमाग में घुस गया, जिसके दर्द से नमरूद अपना सर दीवारों पर पटकता और लोगों के जूतों से अपने सर पर मरवाता, जिससे उसे आराम मिल सके। इस तरह दोस्तों, अल्लाह ने नमरूद और उसके तकब्बुर को चकनाचूर कर दिया। अगला नाम आता है अरब के ईसाई बादशाह अब्राहा की। जब मुसलमान खाने काबा का तवाफ करने जाते, जिससे अब्राहा मन ही मन चिढ़ता। आखिरकार अब्राहा ने 570 में यमन की राजधानी में एक खूब आलीशान इमारत बनवाया। उसका यह मकसद था कि ये लोग काबा की तवाफ करने के बजाय अब्राहा के उस इमारत की तवाफ करें और अल्लाह के बजाय अब्राहा को अपना खुदा माने। जब मुसलमानों ने इससे साफ इनकार कर दिया, तब उसने हाथियों की एक बड़ी फौज लेकर खाने काबा को नुकसान पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। इस बात का जिक्र कुरान मजीद में सूरह फिल में मिलता है। जिसके बाद अल्लाह ने काबे की हिफाजत के लिए अबाबिल परिंदों की एक फौज भेजी। इन परिंदों के चोंच में कंकड़ थे और ये कंकड़ जिस भी इंसान पर गिर जाते, उस इंसान का जिस्म फट जाता। दोस्तों, ये वाकया है नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 50 दिन पहले का। दोस्तों, अगला नाम आता है थॉमस एंड्रियो का। दोस्तों, यह वही शख्स है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक बनाया था। जब इसने इस जहाज को बनाकर तैयार कर दिया, तब उसका दावा था कि इस जहाज को चाहकर भी खुदा नहीं डुबो सकता। जिसके बाद उसका क्या हासिल हुआ आप सब लोग जानते ही होंगे कि 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक छोटे से बर्फ के पहाड़ से टकराकर चकनाचूर हो गया, जिसमें इस इंसान सहित 1517 लोगों की मौत हो गई। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।